एमए फाइनल के द्वितीय प्रश्न पत्र में हम उत्तर रामचरितम का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें 19वें पद्य तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। 20वां पद्य इस प्रकार है। राम, सीता और लक्ष्मण उनके जीवन काल पर बने हुए चित्रविधि को देख रहे होते हैं और उसको देखते देखते ही इस प्रकार से राम आगे कहते हैं, एयमपि तदा जानकी, यानी ये जानकी उस समय किस प्रकार की दिखाई देती थी। चित्र में देखकर भगवान राम बताते हैं, प्रतनु विरलई प्रांतोन्मीलन मनोहर कुंतलई दर्शन मुकुलई मुग्धालोकम शिशुर्ददति मुखम ललित ललितई ज्योत्स्ना प्रायै अकृतम विभ्रमई अकृत मधुरई अम्बानां मे कुतूहलम अंगकई। अन्वय इसका इस प्रकार होगा, प्रतनु विरलई प्रांतोन्मीलन मनोहर कुंतलई दशन मुकुलई मुग्धालोकम मुखम ददति शिशु ललित ललितई ज्योत्स्ना प्रायै अकृत्रिम अविभ्रमई मधुरई अंगकई मे अम्बानाम कुतूहलम अकृत। प्रतनु विरलई अर्थात पतले और कम घने, प्रांतोन्मीलन मनोहर कुंतलई और कपोलों पर शोभित होने वाले मनोहर बालों से, तथा दशन मुकुलई दांत रूपी अंकुरों से, मुग्धालोकम भोले भाले, मुखम ददति मुख को धारण करने वाली, शिशु ये बाला सीता, ललित ललितई ज्योत्स्ना प्रायै मनोरम चांदनी के समान कमनीय, और अकृत्रिम विभ्रमई स्वाभाविक विलासों से युक्त, यानी जो कृत्रिम नहीं है, इस प्रकार के विलासों से युक्त, अपने मधुरई अंगकई मनोज्ञ अंगों से, मे अम्बा नाम कुतूहलम अकृत मेरी माताओं के मन में कौतूहल उत्पन्न कर देती थी। उस समय सब ये सीता इस प्रकार की दिखाई देती थी। इसमें हरिणी नाम का छंद है। आगे इतना कहने के बाद लक्ष्मण कहते हैं, एष मंथरा वृतांत, कहते हैं कि ये मंथरा का वृतांत है। मंथरा वृतांत आप सब जानते हो कि मंथरा ने कैकेयी को बहका दिया था कि राजा दशरथ से राम के लिए वनवास मांग ले। तो मंथरा वृतांत इस समय उस चित्रविधि में चल रहा होता है। तो लक्ष्मण कहते हैं कि एष मंथरा वृतांत है, ये मंथरा वृतांत है। तो राम सत्वरम अन्यतो दर्शन, शीघ्रता से दूसरी ओर दिखाते हुए, क्योंकि वो इस प्रकार की बातें देखना नहीं चाहते थे, उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो दूसरी ओर दिखाते हुए कहते हैं, दूसरा चित्र दिखाते हुए कहते हैं, देवी वैदेही, कि हे देवी सीते, इंगूदी पादपै सो अयम श्रृंगवीर पुरा निषादपतिना यत्र स्निग्धेन आसीत समागमय। तो क्या कहते हैं, इसका अन्वय इस प्रकार है, श्रृंगवेरपुरे अयम स इंगूदी पादपै, श्रृंगवेरपुर में ये वही अंगूती अर्थात हिंगोट का पेड़ है, यत्र पुरा जहाँ पहले, स्निग्धेन निषाद पतिना समागम में आसीत प्रिय निषाद राज से हमारी भेंट हुई थी। ये इस इंगूदी के पेड़ के नीचे हमारी निषाद राज से भेंट हुई थी, जो कि ये श्रृंगवेरपुर में स्थित है। इसके बाद लक्ष्मण कहते हैं, विहस्य स्वगतम, हंसकर अपने मन में कहते हैं, अये मध्यम अम्ब वृतांतो अंतरित आर्यन, अरे आर्य ने मजली माता, मध्यमा अम्ब अर्थात मजली माता कैकेयी का वृतांत छोड़ दिया है। तो सीता कहती है, अहो एस जटा संयमन वृतांत है, अरे ये जटा बांधने का वृतांत है।
जब वन गमन करते हैं तो इनकी जटाएं बांधी जाती हैं। ये जटा वृतांत चल रहा होता है। तो लक्ष्मण कहते हैं, पुत्र संक्रांत लक्ष्मी कई यद वृद्धेक्षवाकु भी धृतम धृतम बाल्ये तदार्येण पुण्यम आरण्यक व्रतम। पुण्यम आरण्यक व्रतम। अन्वय इसका इस प्रकार है, पुत्र संक्रांत लक्ष्मी कई वृद्धेक्षु इक्ष्वाकु भी यत धृतम तत् पुण्यम आरण्यक व्रतम आर्येण बाल्ये धृतम। कहते हैं कि पुत्र संक्रांत लक्ष्मी कई, पुत्र को लक्ष्मी सौंपकर वृद्ध इक्ष्वाकु भी, वृद्ध इक्ष्वाकु वंशी राजा यत धृतम जिस व्रत को धारण करते थे, तत् पुण्यम आरण्यकम व्रतम उस पवित्र वानप्रस्थ व्रत को आर्य ने बाल्ये धृतम बाल्य अवस्था में ही धारण कर लिया है। बाल्य अवस्था में ही धारण कर लिया। इसमें अनुष्टुप छंद है। कहने का तात्पर्य यह है कि बालपन में ही इन्होंने वानप्रस्थ को धारण कर लिया है, क्योंकि इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं की परंपरा यह रही कि वो वृद्ध होने पर वानप्रस्थ में जाते हैं, जबकि भगवान राम बाल्य अवस्था में ही इस व्रत को धारण करने जा रहे हैं। तत्पश्चात सीता कहती है, ऐसा प्रसन्न पुण्य सलीला भगवती भागीरथी। ये स्वच्छ और पवित्र जल वाली भगवती भागीरथी अर्थात गंगा नदी है। गंगा नदी चित्र में दिखाई दे रही है। तो राम कहते हैं, रघु कुल देवते नमस्ते। रघुकुल देवते नमस्ते। तुरग विच व्यग्रानुर्विभिदय सगराध्वरे कपिल महसा रोषात् प्लुष्टान पितुश्च पितामहान अगणित तनु तापस्तप्त्वा तपांसि भागीरथो भगवती तव स्पृष्टान नद्भिश्चिराद उदतीतरन सा त्वामम्ब स्नुषायाम अरुंधतीव सीतायाम शिवानुध्याना भव। गंगा नदी को देखकर राजा भगवान राम कहते हैं कि हे भगवती, भगीरथ अगणित तनुताप तपांसी तपवा सग्राध्वरे तुरग विचय व्यग्रान उर्वीभिदय रोषात् कपिल महसा प्लुष्टान च पितु पितामहान तव अद्भि अपृष्टान चिरात उदती तरत। तो गंगा नदी को नमस्कार करके राम कहते हैं, हे भगवती, भागीरथ ने शारीरिक कष्टों की चिंता न कर तपस्या करके, भगीरथ ने अपने शारीरिक जो कष्ट हैं उनकी चिंता नहीं करते हुए तपस्या करके सगर के अश्वमेघ यज्ञ में इंद्र द्वारा अपहृत घोड़े के अन्वेषण में तत्पर, पृथ्वी का भेदन करने वाले और क्रोध के कारण कपिल मुनि के तेज से दग्ध पिता दिलीप के पितामहों अर्थात सगर पुत्रों का तेरे जल के स्पर्श से चिरकाल पश्चात उद्धार किया था। उदती तरत यानी उद्धार किया था। हे भगवती गंगे भगीरथ, अगणित तनु ताप तपांसी तत्वा, अनेक प्रकार के शरीर को कष्ट देने वाले जो कष्ट हैं उनको अगणित करते हुए, उनका ध्यान नहीं रखते हुए, उनकी चिंता नहीं करते हुए, तपांसी तत्वा खूब वर्षों तक, अनेक वर्षों तक तपस्या करके सगराध्वरे तुरग विचय व्यग्रान उर्वी विदय, जो
सगर के अश्वमेध यज्ञ में इंद्र द्वारा अपहृत घोड़े के अन्वेषण में तत्पर पृथ्वी का भेदन करने वाले उर्वी विदय अर्थात पृथ्वी का भेदन करने वाले रोषाद कपिल महेशा प्लुष्टान पृथ्वी और क्रोध के कारण कपिल मुनि के तेज से दग्ध पिता दिलीप के जो पितामह थे उन पितामहों अर्थात सगर पुत्रों का तेरे जल के स्पर्श से चिरकाल पश्चात अर्थात बहुत सालों के पश्चात उनका गंगा नदी को पृथ्वी पर लाकर भगीरथ ने उनका उद्धार कर दिया था। थैंक यू। इससे आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे।